गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे का जो आपका एसएसटी का क्लास 8th में है उसको रीड करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द मेन प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट वर एज फॉलोज। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था जिसके मेन प्रोविजन क्या क्या थे उसको हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट है द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वारेन हेस्टिंग थे वह सबसे पहले गवर्नर जनरल बने कहाँ के? भारत के, जो ब्रिटिश भारत था। नंबर सेकंड है ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर वाज फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। एक काउंसिल बनी जिसमें ऑफ 4 मेंबर, कितने मेंबर होते थे? 4 होते थे। वाज फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, वो क्या थे? गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करते थे। नंबर थर्ड है द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू कंट्रोल द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंशियल्स इन मैटर्स ऑफ वार एंड पीस विद द नेटिव स्टेट्स। पहले क्या होता था कि जब भी जैसे था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, लेकिन अब इन सभी की पूरी पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो कि अब कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कुड एक्ट ऑन देयर ओन। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता था कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे। नंबर फोर्थ है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई विद ए चीफ जस्टिस एंड 3 असिस्टेंट जज। उसमें क्या था कि एक चीफ जज बनाए गए और 3 असिस्टेंट जज। सर एलिजा इम्पे वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। सबसे पहले चीफ सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। द सुप्रीम कोर्ट वाज एम्पावर्ड टू ट्राई सिविल, क्रिमिनल एंड अदर केस। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी शक्ति के अंदर सिविल केस थे, क्रिमिनल केस थे और अदर केस भी आते थे। नंबर फिफ्थ है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इनकम। उनको अपनी जो इनकम थी रिक्वायर्ड क्या थी? बतानी पड़ती थी। एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बिफोर द ब्रिटिश ट्रेजरी। ब्रिटिश ट्रेजरी में बताना पड़ता था। नंबर फिफ्थ है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या था कि टुवार्ड्स क्या हो गया? उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो गया ओवर द कंपनी। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। एंड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। अब हम आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द नाउ फेमस बिल known as Pitt's India Bill. The act created a board of control to supervise. The act created किया गया a board of control टू सुपरवाइज करने के लिए डायरेक्ट एंड कंट्रोल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्ट इसमें क्या था कि दिस एक्ट क्रिएटेड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज करने के लिए डायरेक्ट एंड कंट्रोल। उसमें उसको क्या था? कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए? द पॉलिटिकल अफेयर, जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उनको, ऑफ द कंपनी, किसके? कंपनी के। नंबर सेकंड आता है इट प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्निंग काउंसिल। ये प्रोवाइड कराती है क्या? गवर्निंग काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 3 डायरेक्टर्स। उसमें क्या थे कि 3 डायरेक्टर होते थे। विच वाज टू रिप्लेस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। विच वाज टू रिप्लेस, ये रिप्लेस करते हैं किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मैटर्स। किस किस में?
पॉलिटिकल मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में। नंबर थर्ड है द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड। जो कंपनी के पहले पॉलिटिकल और जो आर्थिक कॉमर्शियल जो फंक्शन होते वो साथ साथ होते, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। द एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो एक्सपेंस होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वर बी बोर्न बाय द कंपनी, किस पे आता था, कंपनी पे। नंबर फिफ्थ है द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स इंस्टीड ऑफ 4। द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में पहले कंसिस्ट के लिए कितने मेंबर थे, 3 थे, 3 हो गए थे इंस्टीड ऑफ 4, 4 के बजाय। वन ऑफ देम वाज टू बी द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। और इसके अलावा क्या हुआ, ये कमांडर इन चीफ बनाया गया। नंबर 6 है द गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड द डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ द क्राउन। जो गवर्नर जनरल होता था वो अपॉइंटेड करता था, किसके माध्यम से होता था, डायरेक्टर्स के माध्यम से, विद द अप्रूवल ऑफ, जब उस पर अप्रूवल किसका हो जाता था, क्राउन का। जो कि क्राउन का शासन कहाँ पर है, ब्रिटिश इंग्लैंड में। तो इस प्रकार से ये चलता था। पिट्स इंडिया एक्ट इज ए लैंडमार्क इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक इतिहास है, उसमें ये लैंडमार्क साबित होता है। इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। अब वहाँ पर क्या था, उस पर डबल कंट्रोल हो गया था, ये द्वैध शासन स्थापित होता है। इट हेल्प द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग द गवर्नर जनरल सुप्रीम। इसने क्या किया, यूनिफिकेशन किया इंडिया में, मेकिंग द गवर्नर जनरल क्या कर दिया, सुप्रीम। द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लेम सुप्रीमेसी ओवर द कंपनी पोजीशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, क्लेम दावा करने लगी किसका, सुप्रीमेसी का, सर्वोपरि होने का, कहाँ पर, ओवर द कंपनी के ऊपर। पोजेशन इन इंडिया, जो पोजेशन इन इंडिया, जो अधिकार है भारत में। द एक्ट लास्टेड टिल 1858 when the government of India directly passes into the hands of the British Crown। 1858 तक क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और फिर पूरा शासन किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन की। फिर है चार्टर एक्ट। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वाज गिवन द राइट टू ट्रेड, उसको क्या मिलता है, ट्रेड का राइट टू ट्रेड मिला, अधिकार मिला है, विद इंडिया बाय द रॉयल चार्टर इशूज। रॉयल चार्टर इशूज 1600। इट वाज रिन्यूड एवरी 20 ईयर्स। ये कितने दिनों में, ये 20 साल में क्या होता था, रिन्यू होता था। द एक्ट ऑफ द 1786 मेड कॉर्नवालिस द कमांडर इन चीफ। और 1786 में मेड कौन बनता है, कॉर्नवालिस बनता है कमांडर इन चीफ द इंडियन फोर्सेस। He was also given the power to override his council on his own responsibility। वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या करता है, पावर को ओवरराइड करता है। इन 1793 द कंपनी वाज गिवन ए न्यू चार्टर। 1793 में कंपनी न्यू चार्टर देती है, विच वाज वेरी लॉन्ग। ये कैसा था, बहुत ही लंबा था। इट रिपील्ड मैनी ओल्ड लॉज। इसने क्या किया, जो पुराने ही लॉज थे उनको रिपील किया, कंसोलिडेट किया, मजबूत किया, देन द एग्जिस्टिंग वंस। हाउएवर आई डिड नॉट मेक एनी रियल चेंज। लेकिन वास्तव में इसने कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एन इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी comprising of the rich businessmen demand to abolish the monopoly of the company in trade। तो इसमें क्या हुआ कि इन्फ्लुएंशियल सेक्शन में ब्रिटिश सोसाइटी ने दबाव बनाया, और जो रिच बिजनेसमैन थे, धनी व्यापारी थे, उन्होंने डिमांड की, एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना, टू मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, किसका, ऑफ द कंपनी का, जो कंपनी का एकाधिकार है उसको खत्म करने की बात की। ऑल्दो स्टालवार्ट्स लाइक वारेन हेस्टिंग, यद्यपि जो कि निष्ठावान थे, कौन, वारेन हेस्टिंग जैसे, मैल्कॉम एंड मुनरो डिफेंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी। उन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया। द एक्ट ऑफ 1800
ब्राउट अबाउट मैनी चेंजेस। जो 1813 का जो एक्ट था उसमें काफ़ी बदलाव आए। इसी के साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।